की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा। चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हुआ है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ हमारा दोस्त है तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा लंबा मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। ठीक है, दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एससीओ समिट के लिए। तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। एससीओ के बारे में आपने बात की, तो एससीओ जैसे फॉरेन में जो है पाकिस्तान हम देखें तो बार बार चाइना के काइंड ऑफ शैडो में खड़ा होता है। लैरी जॉनसन कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, मुसलसल नीचे आ रही है, with behavior and speech showing signs of cognitive deterioration। ना सच कोई इकोनॉमिक एजेंडा लीड करता है, ना कोई सिक्योरिटी कॉपरेशन की इस तरह से होती है। तो क्या ये मानना सही है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ चाइना के डिप्लोमेटिक असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है? फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के लिए खास तैयारियां शुरू की जा चुकी है। वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहेंगे। पसीने माथे पे थे और पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एस जयशंकर की चीन यात्रा के बारे में, जिसे सुनकर के पाकिस्तान को बेचैनी होने लगी है। ऐसा क्या है चीन की यात्रा में जो पाकिस्तान को बेचैनी हो रही है? तो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जब भारत और चीन टेबल पर बात करने आते हैं तो पाकिस्तान को एक्चुअली मिर्ची लगने लगती है और उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर भारत और चीन के रिश्ते मजबूत होंगे तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के पक्ष में जो खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीन है जो पाकिस्तान को बैक से सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भारत और चीन टेबल पर टॉक करने के लिए आगे आते हैं तो पाकिस्तान कांपने लगता है, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो परेशान होने लगता है। दोस्तों एस जयशंकर की इस यात्रा का उद्देश्य LAC पर बात करना, व्यापारिक संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करना और क्षेत्र में शांति बनी रहे इस पर चर्चा करना रहा है। लेकिन दोस्तों भारत इस चीन यात्रा के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश दिखाना चाहता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि चीन भले ही पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कहता हो, लेकिन चीन को भारत की हमेशा ही आवश्यकता रहेगी, क्योंकि भारत एक बड़ी उभरती हुई मार्केट है और चीन को अपना व्यापार करने के लिए भारत से अच्छे संबंध स्थापित करके रखने होंगे। और दोस्तों जब चीन भारत से अपनी नज़दीकी बढ़ने लगता है तो पाकिस्तान को चिंता होने लगती है, बल्कि डर भी लगने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं इस रिश्ते के बाद से चीन पाकिस्तान से दूरी ना बना ले। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में इस दौरे के बाद से इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब चीन पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने लगा है और भारत से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की, और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर CPEC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हुआ है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है? दिस इज अ मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड between जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। ठीक है, दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, सिंपल थिंग क्या है? सिंपल थिंग बड़ी सिंपल है कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एससीओ समिट के लिए। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि मोदी साहब विजिट टू चाइना इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है शी जिनपिंग खुद भारत नहीं आ पाया G20 के लिए। अगले साल फिर से भारत नहीं आना पड़ेगा ब्रिक्स के लिए, लेकिन मोदी साहब तो आराम से चले जाएंगे वहां पर। दिस वुड बी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, जहां पर शी जिनपिंग इज नॉट विलिंग टू फेस मोदी जी, बट विदाउट मोदी जी
SEO गेम अच्छा बनेगा नहीं. So he will have to call Modi ji, invite Modi ji there and tolerate Modi ji in China. This is not going to be easy for Xi Jinping. And this is the policy change that I'm referring to. ठीक है? So ये बहुत ही important shift है. Although China is powerful, but उसको एक चीज बताई जा रही है कि यार ठीक है, तुम powerful हो, उसमें कोई doubt नहीं है. I'm not a खेत की मूली. ठीक है? I'm going to play you and I'm going to play you down. I have that power in the world today. ठीक है, सो यू कांट बी थिंकिंग कि भारत पे रोल ओवर करो, प्लीज चेंज योर डैम पॉलिसी बिकॉज यू गोना गेट हर्ट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना पावरफुल नहीं है. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना मतलब कुछ भी नहीं है. इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है. और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात जब होती है ना, इसी वजह से होती है कि इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि चाइना का खुद का एक सिविलाइजेशनल पास्ट है. तो दोस्तों, एस जयशंकर की चीन यात्रा ने ये दर्शा दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने की या भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा देगा और उसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, ताकि पाकिस्तान कभी भारत पर हमला करने की कोशिश भी ना कर पाए. अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की हिमाकत भी करता है तो भारत पाकिस्तान को 1971 से भी बड़ा करारा जवाब देगा और इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े होंगे. दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.